Hello friends, welcome to Short Tricks channel. I hope you have watched previous videos of the tenses. So today we will complete our past tense, and before that let's have a glance at vocabs. You can see there are two similar words. Have you ever noticed any difference among these? There is difference in their meanings. First of all, we will look at the root word, that is alter, and alter means to change something. Now we will talk about the alternate. Alternate means keep using one then the other. For example, we are watching English videos on alternate days. Means आपने जो वीडियोस देखी हैं वो अल्टरनेट डेज पे देखी हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन देखी हैं. मीन्स फर्स्ट डे देखी, सेकेंड डे नहीं देखी, थर्ड डे देखी, फोर्थ डे नहीं देखी. रिपीटेड सीरीज फॉलो हो रही है यहाँ पे. सो दिस इज ऑल्टरनेट. नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टरनेटिव. मीन्स चॉइस. फॉर एग्जाम्पल, हम MCQs फॉर्म में टेस्ट देते हैं, उनमें हमारे पास 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और वहाँ लिखा भी होता है चूज़ 1 ऑल्टरनेटिव. So these all are alternatives. Let's practice questions. First one is, if an accident happens and you get stuck in traffic, do you take an alternate route or an alternative one? So we will take alternate route. And what is the meaning of alternate? Means एक काम को छोड़ के दूसरा करना. तो ऑल्टरनेट रूट लेंगे, हम दूसरा रूट लेंगे. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज, देर आर मैनी ऑल्टरनेट्स और ऑल्टरनेटिव्स इन द लाइफ टू अचीव आर एम. देर आर मैनी ऑल्टरनेटिव्स इन द लाइफ. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. नाउ कम बैक टू आर टेंसेज. एज वी नो दैट वी हैव टू डिस्कस पास्ट टेंस टुडे. So we will start with past indefinite tense. When we use past indefinite tense, जब भी हमें बताना है कोई पास्ट रूटीन वर्क कि हम ये करते थे, ये कोई पास्ट इवेंट है कि उस दिन मैं वहाँ गया था, उस दिन मैंने ये काम किया था, इन ऑल दीज थिंग्स वी यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. एंड द रूल इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इट्स रूल इज़ ईजियर देन सिंपल प्रेजेंट टेंस. वाई? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें एस और एस के बारे में सोचना पड़ता था, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में ऐसा कोई रूल नहीं है. वी हैव टू यूज़ ओनली वर्ब सेकेंड फॉर्म वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. इट्स एग्जाम्पल इज ही प्लेड द फुटबॉल. एंड नेगेटिव सेंटेंस इज ही नोट रोट अ लेटर. इज इट करेक्ट? लेट्स सी. नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट का यूज़ होता है, बट देयर शुड बी हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो. हमने प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया था हेल्पिंग वर्ब का, दैट वॉज डू और डज, और अब पास्ट फॉर्म क्या होगी उनकी? डिड होगी. सो इट्स एग्जाम्पल विल बी ही डिड नॉट रोट अ लेटर. अगेन इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज whenever there will be did in any sentence, it always follows verb's first form. दिस इज़ वन ट्रिक कि कहीं भी किसी भी सेंटेंस में डू, डज और डिड का अगर यूज़ होता है, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, कोई और फॉर्म नहीं आएगी. एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डिड ही राइट अ लेटर. नाउ वी कम टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. व्हेन वी यूज़ इट, जब कोई पास्ट की सिचुएशन है और उस सिचुएशन को आप बता रहे हो इस टाइम पे मैं ये काम कर रहा था, इन दैट केस वी विल यूज़ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इट्स रूल इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद ING प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इज ही वॉज राइटिंग अ लेटर, एंड नेगेटिव सेंटेंस विल बी ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर. And interrogative sentence you have to write in the comment box. Now we come to past perfect tense. When we use it, जब हम past से भी पहले की बात कर रहे हैं, in that case we use past perfect tense. Let's discuss with some examples. First of all, its rule is subject plus had plus verb's third form plus object. Now take one example. I had finished my work before you called me for playing. अब आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, बट उसके साथ एक और टेंस हो रहा है.
ऐसा क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस अकेला नहीं आ सकता है। कोई दो सिचुएशंस होंगी, एक पास्ट की होगी और एक उससे भी पहले की होगी। तो जो पहले वाली होगी वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और जो उसके बाद की होगी वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। सेम सेंटेंस को हम दूसरे वे से भी लिख सकते हैं। बिफोर यू कॉल्ड मी फॉर प्लेइंग आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो आपने क्या देखा, दो सेंटेंस हैं, सेम मीनिंग है बट लिखने का स्टाइल अलग है। नाउ देयर इज़ वन ट्रिक दैट व्हेनेवर देयर इज़ बिफोर और आफ्टर इन सेंटेंसेस, सिंपल सी ट्रिक है, किसी भी सेंटेंस में बिफोर वर्ड है तो पास्ट परफेक्ट पहले आ जाएगा और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस आएगा। और अगर किसी भी सेंटेंस में आफ्टर वर्ड है तो पास्ट परफेक्ट टेंस आफ्टर के बाद आएगा और सिंपल पास्ट टेंस आफ्टर से पहले आ जाएगा। लेट्स प्रैक्टिस वन क्वेश्चन। बिफोर द डॉक्टर अराइव द पेशेंट डाई। नाउ विच टेंस विल बी यूज्ड हेयर? अभी हमने ट्रिक देखी थी कि बिफोर है तो बिफोर से पहले तो पास्ट परफेक्ट आएगी, बट बिफोर से तो स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बिफोर से पहले कोई सेंटेंस नहीं है, कोई बात नहीं, बिफोर के बाद तो है। हमने भी ट्रिक में क्या देखा था कि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है। इसका मतलब अगर उसके बाद एक और सेंटेंस है तो वो बिफोर से पहले कंसिडर किया जाएगा। मीन्स बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड डाइड। नाउ व्हाट विल बी द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस? ही हैड नॉट रिटन अ लेटर एंड द इंटेरोगेटिव विल बी हैड ही रिटन अ लेटर। आई होप दैट it is clear to all of you. Now we will come to last tense, that is past perfect continuous tense. When we use it, जब हम कोई पास्ट की बात बता रहे हैं और हम बताना चाह रहे हैं कि मैंने वो काम तब स्टार्ट किया और उसके बाद तक भी वो काम चल रहा था, सब कुछ हमारा पास्ट में है, in that case we will use past perfect continuous tense and its rule is same as present perfect continuous tense. Only the difference is change in the helping verb. वहाँ पे हम have यूज़ करते थे और यहाँ पे हम had यूज़ करेंगे। सिंपल सी ट्रिक है, whether subject is singular or plural we will use had only. Example of affirmative sentences: he had been writing a letter since I woke up. मीन्स जब मैं सो के उठा था तब से वो लेटर लिख रहा था। नेगेटिव सेंटेंसेस: he had not been writing a letter for few minutes and interrogative one is had he been writing a letter since last minute. And you very well know the difference between since and for. अगर नहीं पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, you can watch that video. So we have completed our 2 tenses today. Thank you for watching the video.